बहुत मजा आ रहा है बाबा जी, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं, बस थोड़ी दूर पे मेरी झोपड़ी है। वो तो ठीक है, लेकिन झोपड़ी में क्यों ले जा रहे हो? मुझे तो कहीं और जाना है। क्या इरादा है तुम्हारा? अब बताओ बाबा जी, यहाँ क्यों लेकर आए हो? सब्र करो बेटी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा तुम्हें आगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यह कहानी एक बूढ़े चरवाहे की है जो पहाड़ों के बीच अपने बकरियों के साथ अकेला रहता था। एक दिन जब वह अपने झोपड़े पर वापस आया तो उसने देखा कि एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके दरवाजे के सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बूढ़ा चरवाहा लड़की को देखकर उसकी जरूरत और गरीबी को समझ गया और मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगा, मेरे साथ रहो। लड़की ने उसकी पेशकश कबूल कर ली, लेकिन एक रात बूढ़ा आदमी अपने आप पर काबू ना रख सका। वह बूढ़ा था जो बरसों से अकेला रह रहा था। वह बुरी नीयत से उसके कमरे में गया ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करें। इसी लम्हे दो चोर भेदें चुराने आए थे और खिड़की से यह मंजर देख रहे थे। उन्होंने उस रात एक बुरा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सब पहाड़ों की ढलानों पर, जहां मिट्टी के घर टूटी हुई दीवारों वाले और मिट्टी की तंग गलियां थीं जिन्हें वक्त भूल गया था, गांव के आखिरी सिरे पर एक सादे झोपड़े में रामू नामी 68 साल का चरवाहा रहता था। उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। हर झुर्री मेहनत की एक कहानी सुनाती थी। उसके सफेद बाल ऊन की टोपी के नीचे छुपे थे और गहरी भूरी आंखें जो बताई ना जाने वाली कहानियां रखती थीं, क्षितिज की तरफ देखती रहती थीं। गांव वाले रघु को अकेला और ईमानदार आदमी जानते थे। उसकी भेदें उसकी एकमात्र दौलत और साथी थीं। वह उनकी कम आमदनी से गुजारा करता था। वह भूखा रहकर भी जरूरतमंद की मदद करता था। एक शाम सूर्यास्त के वक्त रामू खेतों से वापस आया। उसकी भेदें खामोशी से चल रही थीं और उनकी घंटियां हल्की आवाजें दे रही थीं। थकावट उसके जिस्म में घुस चुकी थी। उसकी पीठ खेतों में चलने से दर्द कर रही थी और हाथ पहाड़ी हवाओं की ठंडक से खुश हो गए थे। जब वह झोपड़े के करीब पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। एक जवान और खूबसूरत लड़की फीके और धूल भरे कपड़ों में झोपड़े के दरवाजे के पास बैठी थी। उसका चेहरा थकावट से पीला था, लेकिन खूबसूरती रास्ते की धूल के नीचे छिपी ना थी। उसकी हरी भरी आंखें सूर्यास्त की रोशनी में चमकती जवाहरात जैसी थीं और सफेद त्वचा चांद की रोशनी मांगती थी। यह रोशनी थी एक लड़की जिसकी जिंदगी मुसीबतों और तन्हाई से भरी थी। रघु एक लम्हे को रुक गया, अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और भेदें बिखर गई। खामोश मगर चौकस आवाज में कहा, नमस्ते देवी, आप यहां क्या कर रही हैं? नेहा मुश्किल से खड़ी हुई, अपने कपड़े दुरुस्त किए और थकी और गमगीन आवाज में जवाब दिया, काका रामू, मैं रोशनी हूं, नीचे की बस्ती से आई हूं। घंटों चलकर यहां पहुंची। सुना है आप अच्छे दिल वाले हैं। भगवान के लिए मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और हाथ जोड़ लिए। उसकी सारी उम्मीद उसकी बातों पर थी। रघु ने भेंट चढ़ाई। उसकी आंखें रोशनी की हरी आंखों पर पड़ी तो दिल एक लम्हे को धड़का, मगर जल्दी संभल गया। क्या हुआ रोशनी, इतनी दूर क्यों आई? उसकी आवाज खामोश थी मगर हिचकिचाहट थी। रोशनी ने गहरा सांस लिया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। काका, मैं गरीब हूं। मेरे पिता जो चरवाहे थे 3 महीने पहले गुजर गए। हम अपनी बस्ती के चरागाहों में बकरी चराते थे, मगर उनकी मौत के बाद गांव वालों ने मुझे चराने ना दिया। कहा, अविवाहित लड़की यहां अकेली नहीं रह सकती। मेरी बकरी मेरी सब कुछ थी, मगर अब चंद ही रह गई। मां सालों पहले मर गई। भाई शहर में हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, मगर मुझे निकाल दिया, रोटी तक ना दी। एक पड़ोसन विमला ने कहा, आप ईमानदार चरवाहे हैं। उसने मशवरा दिया कि अपनी बकरी आपको दूं और मासिक पैसे दूं। आप उनकी देखभाल करो और उन्हें बढ़ाओ ताकि मैं बेचकर गुजारा करूं। रघु खामोश हुआ, सर झुकाकर जमीन देखने लगा जैसे अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा हो। रोशनी पर तरस आया, मगर बुरे ख्यालात जहन में घूमने लगे। जवान खूबसूरत लड़की उसके झोपड़े में, उसकी तन्हाई का क्या? गांव वाले क्या कहेंगे? रघु बरसों से अकेला था। उसकी पत्नी पार्वती जवानी में मर गई थी। दिल तन्हाई से भरा था, मगर धर्म उसका ढाल था। सर हिलाया और बोला, देवी रोशनी, मैं बूढ़ा हूं, अपनी बकरी संभालने के काबिल भी नहीं।
तुम्हारी बकरी नहीं संभाल सकता। रोशनी घुटनों पर बैठ गई, कपड़ा जमीन पर घिसटा और टूटी आवाज में बोली, रघु, भगवान के लिए अगर निकाला तो कहीं जगह नहीं, भूख से मर जाऊंगी। अगर ऐसा है तो यहीं रहूंगी, अपनी बकरी खुद चराऊंगी। मदद करो भगवान के वास्ते। उसके आंसू खून पर बारिश की तरह गिर रहे थे। आवाज इल्तजा से भरी थी। रघु ने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से हिदायत मांग रहा हो। रोशनी की हरी आंखें दर्द और उम्मीद से भरी उसके दिल को छू आखिर में खामोशी से बोला, ठीक है, रोशनी अपनी बकरी यहां रख सकती हो, मगर मैं अकेला चरवाहा हूं, मैं नहीं संभाल सकता। तुम रहो और खुद देखभाल करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। रोशनी ने शुक्र से भरी आंखों से सर हिलाया और बोली, जैसे आप कहें काका रघु, भगवान आपका भला करे। रघु उसे झोपड़े में ले गया। बकरी खाने के पास एक मिट्टी का कमरा था जो चारे का गोदाम था। रोशनी की मदद से चारा हटाया और एक कोने में पुरानी चादर, तकिया और ऊन की कंबल दी। रोशनी ने कमरे को देखा। मिट्टी और बकरी की बू थी, मगर उसे जन्नत लगी। उस रात वह चादर पर लेटी, छत को देखती रही और सरगोशी की, हे भगवान शुक्रिया, सोने की जगह मिली। मगर दिल में शक का साया था। रघु अच्छा लगता था, मगर उसकी तन्हाई का क्या? अगर कुछ चाहे तो अगली सुबह जल्दी रघु उठा, नाश्ता किया और बकरी खाने गया। रोशनी भी उठी, कपड़े दुरुस्त किए और चमकती हरी आंखों से बोली, काका रघु, मदद करूं। रघु एक लम्हे हिचकिचाया, मगर हां कह दी। रोशनी ने बकरी दो ही खिलाया और झोपड़ा साफ किया। रघु ने देखा वह मेहनती है, हरकतें नरम और मेहरबान। खुद को बुरा भला कहां कि ऐसे ख्यालात किए। अपने आप से बोला, रघु होशियार रहो। पहले दिन रघु ने आधी बकरी मैदान में ले गई। रोशनी ने आधी अपनी भेड़ों समेत खेतों में। खेत विस्तृत हैं, सब्ज घास से ढके, हल्की हवा चल रही थी। रोशनी बकरी चरा रही थी और पुरानी गीत हल्की आवाज में गा रही थी, जैसे आसमान की हवाओं से बातें कर रही हो। मगर दिल में हल्का खौफ था। रात को अकेले अगर रघु बदल जाए तो दूसरे दिन तेज बारिश हुई तो दोनों झोपड़े में रहे। रोशनी ने सब्जियों का सादा सूप बनाया। रघु ने खाया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा पकाया देवी। रोशनी मुस्कुराई, मगर चौकस थी। रात को जब वह अपने कमरे गई तो उसकी सांस की आवाज पतली दीवार से रघु तक पहुंच रही थी। रघु जागता रहा, छत को देखता रहा। लालच उसे घेर रहा था। दिल में बोला, रघु, तुम नेक आदमी हो, भगवान देख रहा है और रिस्क देगा। आने वाले दिनों में रघु बकरी खेतों में ले जाता, कभी साथ कभी जंगल में आग जलाते, रोटी पनीर, बकरियों का दूध और चाय खाते। रघु रोशनी को लुकमा देता, नरमी से देखता और कहता, खाओ, रोशनी थक गई हो। रोशनी मुस्कुराती, मगर चौकस रहती। रघु उसे जिंदगी में नेमत समझता। उसकी मेहरबानी बढ़ती गई, मगर कभी नजरें भारी हो जाती। दिल दिल में कुछ जाग उठा था। एक दिन बारिश में चरागाहों में बकरियों चराते हुए वापसी पर रोशनी दरख्त की जड़ से फिसल गई। टखना मुड़ गया और गंभीर दर्द हुआ, जैसे तीर जिस्म में छेद रहा हो। वह गीली जमीन पर बैठी, उठ ना सकी। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? रोशनी दर्द से बोली, काका रघु चल ना सकती। रघु ने सोचा, फिर मुश्किल से उसे पीठ पर उठाया। जमीन गीली थी, कदम भारी, मगर रोशनी का वजन उसकी पीठ पर था। अजीब मगर प्यारा एहसास उसे ताकत दे रहा था। रघु मुतमिन लग रहा था। बूढ़े दिल की धड़कन मुख्तलिफ थी। झोपड़े में उसे चादर पर बिठाया, टखना कपड़े से बांधा और बोला, फिक्र ना करो, ठीक हो जाओगी। रोशनी आंसू भरी आंखों से बोली, काका रघु भगवान भला करे। कई दिन रघु ने उसकी देखभाल की, खाना लाया और अपनी बकरी खुद खेतों में ले गया। रोशनी दिल में भगवान का शुक्र अदा करती, मगर भविष्य का नहीं पता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें झोपड़े की लकड़ी की दरारों से अंदर आती तो रोशनी मिट्टी के कमरे से उठती। फूलों वाली पीले रंग की चादर पहनती जो सुबह की रोशनी में चमकती। भेड़ खाने जाती, भेड़ों को प्यार से छूती, दोहती और ताजा घास डालती जो खेतों से तोड़ी थी। उसकी पन्ने जैसी आंखें दिन की रोशनी में सितारे जैसी चमकती। रघु बकरी खेतों में ले जाता और रोशनी उसके साथ कतार चलाती। विश्वास से कभी चश्मे के पास बैठते। रघु अपने खुरदुरे हाथों से थैले से रोटी और खजूर निकालता और रोशनी के साथ बांटता। उसकी आंखें बगैर सोचे रोशनी के रोशन चेहरे पर पड़ती, जो चांद की रोशनी और जंगली फूलों की नरमी जैसा था। रोशनी गर्म मुस्कुराहट से अपनी बस्ती की पुरानी कहानियां सुनाती।
मगर दिल में हमेशा चौकन्ना रहती, जैसे जानती हो उसकी खूबसूरती जो पहाड़ों में साफ चश्मे जैसी है, बुरी वासनाओं को जगा सकती है। रोशनी के आने से हफ्ते गुजर गए। हर सुबह सूरज निकलने पर उठती, बकरी दोहती, खिलाती और रघु के साथ खेतों जाती। छोटा मिट्टी का झोपड़ा बकरी खाने के पास जो चारे का गोदाम था, अब उसका घर था। रोशनी ने अपने हाथों से साफ किया, एक कोने में जंगली फूलों से सजाया ताकि मिट्टी और भेड़ों की बू कम हो। मगर दिल में शक का साया हमेशा था। रघु अच्छा लगता मगर कभी नजरें